हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स चल रहा था। इसका हमारा चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। और इसका जो है हमारी एक्सरसाइज 5.2 तक विद एग्जांपल्स जो है सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। टुडे वी हैव टू डिस्कस द एक्सरसाइज 5.3। सबसे पहले आज हम इसके एग्ज़ाम्पल शुरू करेंगे और एग्ज़ाम्पल शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास डिटरमाइन वेदर ए बी इज़ अ डिफाइंड एंड इफ़ ए बी इज़ डिफाइंड एंड इफ़ डिफाइंड फाइंड इट्स ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। ए बी को ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है इसके ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ए जो है वो मैट्रिक्स है कैसे ऑर्डर की? 2x2 की। बी एक मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की, ठीक है। अब एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2x2 है, यानी कि उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। और एक मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर कितना है? 2x3 है। तो हमें ये शो करना है कि जो हमारे पास अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ए बी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने पर जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या रहने वाला है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेकर, छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी अभी, जस्ट उसका थोड़ा सा बताऊँगी। मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना? 2x2 है। मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, कैपिटल ए ले ली, जिसका ऑर्डर 2x2 है, यानी कि उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। मैंने ये ले ली। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रहने वाली है? 2 रोज़ रहने वाली। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें? 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ अगर 2 है और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर? 3 है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ये क्या ले ली? एक 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। और ये मैंने 2x2 ऑर्डर की। 2x2 का मतलब जिसमें हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम। और 2x3 का मतलब जिसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। गॉट इट? अब ये क्या कहते हैं कि जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी, ए की मल्टीप्लाई कराऊंगा बी से, तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? ए की मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे? बी से। तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? अभी तक हमने 2 ही ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट? तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर जो भी मेरे पास रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो क्या रिज़ल्ट मिलेगा, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर? इसका ऑर्डर इसमें मतलब कितनी रोज़ आएंगी, कितने कॉलम्स आएंगे, तो वो चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। तो ये सारा इसने यहाँ पर, जैसे मैंने ये वाला लेट करके बताया हुआ है, सब इसने इंग्लिश में थोड़ा सा मेंशन कर देना आप लोग। क्या? हेयर इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ द 2x2। ए जो है वो 2x2 ऑर्डर किया, बी जो है वो 2x3 ऑर्डर किया है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर्स ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन अ प्री पोस्ट फैक्टर्स ऑफ बी। तो अब ये इसका क्या मतलब है कि जब हम ए की बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसने बोला कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा? ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी आएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। ए की रोज़ कितनी है? ये हमारे पास ए में ये रोज़ होती हैं, ये कॉलम होएगा, ये रोज़ होएगा, ये कॉलम है। ए की रोज़ कितनी है? 2 है। और कॉलम्स, बी के कॉलम्स कितने हैं? 3 है। बी के कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो जो उसका आंसर आएगा, मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? 2x3 होगा। मतलब जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसकी हमने नंबर ऑफ़ रोज़ लेनी है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेना है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3 होगा। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या होगा? 2x3।
आया समझ। अब ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर की, और बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, और जो बी मैट्रिक्स है वो 2x3 ऑर्डर की है। तो हमें जो इसका आंसर निकालना है, हमें जो इसका रिजल्ट निकालना है, वो रिजल्ट कैसे निकलेगा हमारे पास कि जो ए मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज लेनी है 3 लेनी है, और जो बी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स लेनी है, तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। नॉर्मल सी बात है, ए बी इज़ डिफाइंड टू द 3x3 मैट्रिक्स। गॉट इट। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो आप लोगों ने जो है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल एज अ मतलब कि फर्स्ट एग्जांपल एज एग्जांपल्स थ्रू समझाया था, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इन दी मतलब आप लोग थ्योरी में लिख सकते हो इसको। कंप्यूट द फॉलोइंग, एग्जांपल नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, कंप्यूट द फॉलोइंग, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ऐसे और ऐसे। कैसे मतलब कि जो पहली रो होगी इसके पहले कॉलम्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, और -2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे। 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। इसके इससे करेंगे 2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस का साइन 3 3 ज़ा 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 एज अ मैट्रिक्स में डाल देंगे हम। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहले कॉलम, सेकंड रो पहली रो को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी। सेकंड रो को भी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और इसको इससे करेंगे 1 1 ज़ा 1। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 और माइनस का साइन, फिर इसके इससे करेंगे 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस में। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, फिर आ जाएगा 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, फिर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा -1 की 1 से करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, -1 की 0 से करेंगे 0, 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 की 1 से करेंगे 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, फिर 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। गॉट इट। अब इसके इससे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 0 ज़ा 0, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। ये डॉट है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एज अ मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको मान कर चलेंगे, हम लोग इसको डेसिमल नहीं कह सकते। 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस का साइन 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। गॉट इट। 2 में से 1 जाएंगे 1 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 लेस करेंगे 1 आएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। तो 1 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगी, और यहाँ माइनस का निशान माइनस का साइन आ जाएगा, 2 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। मतलब सेकंड जो हमारे पास इसका पार्ट रहेगा वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसका आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, हर एक रो की हर एक कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, पहले वाली में ए में एक रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब कि 1 क्रॉस 3 ऑर्डर के। इसमें कितनी रोज़ है 1 2 3 रोज़ हैं, और कितने कॉलम है, एक कॉलम है। तो मतलब जो इसका आंसर बनेगा 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, एक ही रो एक ही कॉलम। तो जो इसका आंसर बना एक ही रो एक ही कॉलम बना, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो मतलब जो इसका आंसर बनेगा, पहले की रो फिर दूसरे का कॉलम, 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है, देखो 3 रोज़ 3 ही कॉलम। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है,
देखो ये एक रो है और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 7 जा 7, 2 0 जा 0, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 1 1 जा 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 3 0 जा 0 आ जाएगा, माइनस का साइन और ये वाला ये यहाँ पर सारा आ जाएगा। देखो अब हम 21 में से 7 को लेस करेंगे विच विल बी द 14, 21 बड़ा माइनस का साइन। उसके बाद माइनस माइनस क्या होती है, प्लस 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 बड़ा माइनस का साइन, प्लस 15 प्लस माइनस क्या होती है, माइनस 15 में से 5 जाएंगे, दैट विल बी द 10 आ जाएगा, और 15 बड़ा प्लस का साइन, और 8 में से 5 जाएंगे विच विल बी द 3, 8 बड़ा माइनस का साइन, माइनस लगा देंगे और ये सारा लगा देंगे। अब हमने वो चीज़ पढ़ी है, क्या चीज़, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर पढ़ा है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर पढ़ा है तो हम इसके एलिमेंट्स को लेस करेंगे। -14 में से -2 जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे। 10 में से माइनस माइनस प्लस, 10 में से माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -3 माइनस ऑफ 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16 आ जाएगा। 10 में 5 जाएंगे, 10 में 5 ऐड करेंगे विच विल बी द 15, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10, 7 बड़ा माइनस का निशान, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ए मैट्रिक्स है, दूसरी हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम है, इसमें भी 3 रोज़ हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसको इससे करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 3 3 और 3 1 जा 3। पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। पहले आपको जिनके पास 12th में मैथ नहीं था उनको थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन जिनके पास था उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। सेकंड रो को पहले कॉलम से करेंगे, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, फिर 4 0 जा 0, 5 1 जा 5, फिर 6 1 जा 6 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, 9 4 जा 36, 7 0 जा 0, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, 4 0 जा 0, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। गॉट इट। 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, 9 4 जा 36, 7 0 जा 0, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27। अभी हम यहाँ पर एडिशन करेंगे, जैसे हम लोग करेंगे तो 4 और 1 कितने जाएंगे, 5, 5 में 12 ऐड करेंगे विच विल बी द 17, 2 और 3 कितने जाएंगे 5, और 9 और 1 10 which will be the 4, and then it will become the 14, 14 plus 24 which will be 38, 5 or 6 which will be 11, 14 plus 18 which will be 32, 7 और 16 which will be the 23, 23 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 36, 23 में 36 ऐड करेंगे which will be the 59, 8 और 9 17 हो जाएंगे, 7 में हम लोग 16 ऐड करेंगे which will be 23, 23 plus 27 which will be the 50। गॉट इट। तो ये हमारे पास रिक्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ आया। तो आज हमारे इसके जो हैं 3 तक के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसके बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।